मैंने कल की वीडियो में 4 हैबिट से बताया था जिससे तुम अपनी लाइफ को रीस्टार्ट कर सकते हो। और और मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी जो लाइफ है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी, है ना। तो मैंने कल ये 4 चीज़ें बताई थी: मेडिटेशन, ग्रेटफुल जर्नल, वॉक और विन माइंडसेट। आज मैं बात करूंगा सबसे पहले स्लीप की। तो सबसे पहले मैं अपना चीज़ बताता हूँ कि अगर से मैं जिस दिन भी नहीं सोता हूँ, मैं दिन भर आलसी आलसी रहता हूँ, लेजी लेजी रहता हूँ, या फिर मैं भी जब भी लेट सोया हूँ बहुत ज़्यादा और मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेरा पूरा दिन बर्बाद गया है। तो स्लीप इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारी लाइफ वापस से रिस्टार्ट करना है ना, तुम एक टाइम पर सोना शुरू कर दो। सोने की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उठने में बहुत से लोगों को दिक्कत आ सकता है। तो जस्ट मैं सोने की बात कर रहा हूँ। इसलिए एक टाइम पर सोना शुरू कर दो, एंड फिर उसके बाद एक टाइम पर ही उठना शुरू कर दो। तुम जब ये करके देखो, तुम्हें इंसेंट रिजल्ट मिलेगा भाई। अगर तुम्हें कुछ फिक्स करना है ना, सबसे पहले ऐसा, क्योंकि देख, क्योंकि सोना तो है ही तुम्हें, है ना। सोने में ऐसा कोई हैबिट भी नहीं है। तो जस्ट तुम सोशल मीडिया वगैरह बंद करो और एक टाइम पर सोने की कोशिश करो। यार स्लीप में मैं क्या बता रहा हूँ, अब स्लीप को कैसे फिक्स कर सकते हो, ये रूल याद रखो। सोने से 4 घंटे पहले खाना खाना है, 1 घंटे पहले मोबाइल बंद करना है, एंड सोने के 15 मिनट पहले मेडिटेशन करना है। जैसे 10 बजे सोने जा रहे हो तो 6 बजे खाना खा लेना है, 9 बजे मोबाइल बंद कर देना, टोटली मोबाइल बंद, ठीक है। 10 बजे सो रहे हो तब, एंड उससे 15 मिनट पहले मतलब 9:45 पर मेडिटेशन करना है, जिससे जितने भी थॉट आने रहेंगे वो आ जाएंगे। और जब तुम ये चीज़ें करके सोते हो, मतलब ये तीनों चीज़ को फॉलो करके देखना, तुमको इतना अच्छा नींद आएगा। और एक दिन तुम एक अच्छी नींद लेकर देखना, और उसके बाद तुम अगला दिन देखना कि कितना अच्छा दिन जाता है तुम्हारा। तुम सोचोगे यार वाह, मेरा पूरा दिन फ्रेश फ्रेश जा रहा है, पूरा एनर्जेटिक जा रहा है। तो अगर से तुम सही स्लीप नहीं लेते हो ना, तो तुम्हारा दिन बस आलसी रहता है। स्लीप से एनर्जी मिलती है, स्लीप से हमारी बॉडी रिचार्ज होती है भाई, है ना। स्लीप से पावर मिलती है, स्लीप से आलस दूर भागता है। और अगर से कोई आदमी कुछ दिन सोए ना, तो मर भी सकता है। इस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्लीप। हम स्लीप सही होती है तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन वगैरह जो फंक्शन है सारे, वो सही से काम करते हैं। इसलिए स्लीप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम जस्ट एक टाइम पर सोना और एक टाइम पर उठना शुरू कर दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम शाम को 8 बजे सो जाओ। तुम 11 बजे सोते हो तो जल्दी सोने की कोशिश करो। क्या कर रहे हो, तुम्हारी लाइफ तो ऐसे ही फकड अप है, तो एटलीस्ट 10 बजे तो सो जाओ। इसलिए शाम के 6 बजे, है ना, 6 बजे, 6:30 बजे के तरफ ही खाना खा लो, जिससे अच्छे से नींद आएगी। नहीं तो नींद नहीं आएगी फिर तुम अगर से 9 बजे खाना खा रहे हो तो। सेकेंड है डाइट। तो तुम्हारा सिस्टम अंदर से जैसे होगा वो वैसे ही बाहर से रिफ्लेक्ट करेगा। अगर से तुम्हारी डाइट अच्छी है तो तुम्हारी बॉडी वगैरह भी, तुम्हारा जो जैसे सोचने समझने की क्षमता भी तुम्हारी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। लेकिन तुम्हारी डाइट ही सीट है, तुम बस कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो तुम्हारी सोचने समझने की क्षमता क्या रहेंगी, तुम क्या सोच पाओगे, है ना। हमेशा तो फोग ही चढ़ा रहेगा। मतलब मैं खुद कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता हूँ, है ना। मेरे पास तो उतना ऑप्शन भी नहीं है, दाल चावल खाओ खुश रहो। तो जब भी मैं कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करता हूँ जैसे सुबह के टाइम, तो उसके बाद मेरे दिमाग में एक अलग सा फोक चढ़ जाता है और काम करने का मन नहीं करता। और जब भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है ना, जैसे विटामिन डी की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, पोटेशियम वगैरह की, तो इनसे बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती शरीर में और ऑटोमेटिकली कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन जब हम अपने डाइट को सही कर लेते हैं तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा जो अपने आप पे कंट्रोल है वापस आने लगता है, क्योंकि हमारा बॉडी सही से फंक्शन करने लगता है और हमें एक्स्ट्रा स्ट्रगल नहीं करने लगता। हमारा मन खुद ब खुद ठीक होने लगता है। तुम जस्ट अपनी बेसिक डाइट को फिक्स करो, खान पान को फिक्स करो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लो। और मैं बोलता हूँ सबसे पहले एक बार ब्लड टेस्ट कराओ, फुल बॉडी ब्लड टेस्ट, और उसमें देखो किस चीज़ की कमी है। विटामिन डी की है, कैल्शियम की है, या फिर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। अगर से तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता है ना, तो ज़्यादातर चांस ये है कि तुम में टेस्टोस्टेरोन की कमी है। एक बार चेक करो ही फुल बॉडी ब्लड टेस्ट, और देखो जिस भी चीज़ की कमी है उसे तुम फुलफिल करके देखो, और तुम्हारी लाइफ देखो वापस से कैसे ट्रैक पर आती है ना। ये डाइट का ना सबसे बड़ा रोल कल होता है, क्योंकि अगर से हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन हम क्या खा रहे हैं वो मैटर करता है ना। जिस तरह का खाना खा रहे हैं उस तरह से ही हमारा दिमाग वर्क करेगा। एंड अगर से तुम्हारे पास नहीं है बजट भाई, तो कम से कम दूध और अंडे ऐड कर दो। ये चीपेस्ट और सबसे बेस्ट फूड है मेरे ओपिनियन में। एंड थर्ड है डोपामिन डिटॉक्स। तो डोपामिन डिटॉक्स क्या होता है? डोपामिन डिटॉक्स बेसिकली ये होता है कि तुम्हें बाहर के जो जितने भी डिस्ट्रैक्शन के सोर्सेस है, मोबाइल वगैरह, सोशल मीडिया वगैरह, गेम्स वगैरह, है जितने भी है, इनसे इंस्टेंट डोपामिन मिलती है, इन्हें टोटली किल डाउन करना है। लाइक सबसे बड़ा डोपामिन का सोर्स तो क्या है? तुम्हारा मोबाइल। उसे टोटली बंद कर दो, ये होता है डोपामिन डिटॉक्स। तो अब तुम बोलोगे यार डोपामिन डिटॉक्स करना ही क्यों है? तो डोपामिन डिटॉक्स इसलिए करना है क्योंकि जब तुम सोशल मीडिया देखते हो तो वहाँ उधर से कंज्यूम कर रहे हो, तुम्हारे मन से कुछ निकल ही नहीं रहा है, तुम्हें पता ही नहीं कि क्या करना है। फोग चढ़ा हुआ है, पूरा एक बैरियर चढ़ा हुआ है सामने सा, है ना। इसलिए ये जो डोपामिन डिटॉक्स है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम इसमें सोच पाओगे कि एक्चुअल में तुम्हें क्या चाहिए, लाइफ में क्या पर्पस है। तुम अपने आसपास खामियां देख पाओगे कि हाँ यार मेरे लाइफ में ये है। नहीं तो तुम बस सोशल मीडिया या फिर डोपामिन से उस चीज़ को ढक देते थे, इंस्टेंट खुशी से, जो तुम्हारी असली प्रॉब्लम है उसको छुपा देते थे। और तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं करता ना, कि तुम बोलते हो कि यार, तुम बोलते तो हो कि यार वीडियो बनाना है,
लेकिन मेरा मन ही नहीं करता। वो इसी वजह से है क्योंकि तुम जस्ट कंज्यूम किए जा रहे हो। तुम्हारे स्टडी करने का मन है लेकिन तुम स्टडी नहीं कर पाते। वो सिर्फ ये सोशल मीडिया की वजह से है भाई, क्योंकि तुम बस कंज्यूम किए जा रहे हो। तो क्या जरूरत है, तुम्हारा दिमाग क्यों मेहनत करेगा, क्यों एफर्ट लगाएगा उतना पढ़ने के लिए, बोरिंग वर्क क्यों करेगा। इसलिए अगर से एक तरफ से बंद करो, है ना, सोशल मीडिया को कट डाउन करो, डोपामिन डिटॉक्स करो और देखो खुद ब खुद तुम्हारा क्रिएट करने का मन करता है, खुद ब खुद तुम्हें स्टडी करने का मन करता है। लेकिन जब तुम डोपामिन डिटॉक्स करते हो तो अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हो, अपने आसपास देखते हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो और देखते हो कि यार मैं कितना ये था, मतलब मैं जस्ट मोबाइल के चक्कर में अपनी बस इंस्टेंट खुशी लिए जा रहा हूँ और मेरी लाइफ में इतने इतने प्रॉब्लम है और मैं थोड़ा सा भी एक्शन नहीं ले पा रहा हूँ दिन में। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स जरूरी है। तुम जब डोपामिन डिटॉक्स करोगे ना, तुम्हें लाइफ में पर्पस दिखेगा, समझ में आएगा, खुद निकल कर आएगा। तुम समझोगे कि यार दिन कितना बड़ा रहता है और मुझे पता ही नहीं चलता, मोबाइल में घुसा रहता हूँ 8-8 घंटे 10-10 घंटे बस इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा दिन किस तरह से जा रहा है। इसलिए डोपामिन डिटॉक्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ अगर से तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो ना, तो सबसे पहले तुम डोपामिन डिटॉक्स करो 15 से 30 दिन के लिए। यानी जब तुम देख लेते हो तो बिल्कुल भी सोशल मीडिया वगैरह ओपन मत करो। तुम, हाँ, अगर से देख लेते हो ना तो एक प्रोडक्टिव वर्क ढूंढो जो भी करना है तुम्हें, लाइक थंबनेल डिजाइनिंग हो गया, ये हो गया, और वही देखो। कंट्रोल आ जाएगा, 30 दिन काफी होते हैं अपने आप पर कंट्रोल आने के लिए। एंड उसके बाद इंस्टाग्राम वगैरह इंस्टॉल मत करना। और अगर से करना भी है कुछ वीडियोस अपलोड करने के लिए तो वहां पर जाना, इंस्टाग्राम ओपन करना, लॉगिन करना और वहां पर अपलोड करना और तुरंत उसे डिलीट कर देना, है ना। अगर से तुम्हारे मोबाइल में है तो बार बार खींच के ले जा ही लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग उनका एल्गोरिथम रहता है, ये वो तुम्हें खींच लेंगे, इसलिए तुम एडिक्टेड हो उस चीज से। एंड तुम्हें डोपामिन डिटॉक्स और ये जो कंटेंट क्रिएशन है इसको कंबाइन करना है मेरी तरह, तो तुम क्या कर सकते हो, तो तुम दिन में एक स्पेसिफिक टाइम अलग कर सकते हो कि मुझे सिर्फ इस टाइम पीरियड में ही अपना वर्क करना है, उसके बाद मैं पूरी तरह से मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा। जैसे तुम्हें 7 से 9 तक ही काम करना है सुबह के, ठीक है, इस 2 घंटे में करना है जितना काम करना है, लाइक वीडियो रिकॉर्ड करना है, एडिट करना है, शूट करना है एंड अपलोड करना है। एंड उसके बाद तुम्हें मोबाइल टोटली बंद कर देना है, स्विच ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, काम को लेकर एक अर्जेंसी क्रिएट होगी कि हाँ यार इसी डेडलाइन में मुझे करना है, नहीं तो फिर मोबाइल बंद हो जाएगा, फिर मैं कब करूंगा। इससे तुम्हारी लाइफ डिसिप्लिन में भी आ जाएंगी और तुम्हारी लाइफ में अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाएंगी और तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स भी बराबर हो जाएगा। लेकिन तुम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो ना, तो भाई सबसे पहले तो कीपैड मोबाइल ले लो जिसमें सोशल मीडिया का नामो निशान नहीं रहता, और अपने जो मोबाइल है उसे टोटली बंद कर दो कम से कम 30 दिन के लिए। एंड फोर्थ पॉइंट है, सुबह उठकर मोबाइल देखना बंद कर दो। ठीक है, तुम डोपामिन डिटॉक्स नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, करो मत करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या तुम्हारी लाइफ सीट होगी। डोपामिन डिटॉक्स नहीं करते हो, तुम जस्ट डोपामिन डिटॉक्स करके देखो, मेरी बात मानो एक बार, क्योंकि जब तुम्हारे पास कंज्यूम करने को कुछ नहीं होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा, क्रिएट करने को। मन कभी भी अपने आप को बोरिंग नहीं रहने देगा। अगर से तुम कंज्यूम नहीं कर रहे हो, रोक ले रहे हो अपने मन को, तो क्रिएट करने की कोशिश करेगा और उसी में तुम एक से एक चीज क्रिएट कर सकते हो। तो फोर्थ पॉइंट है, सुबह उठकर मोबाइल चलाना बंद कर दो। तो जब तुम सुबह सुबह उठते हो और उठते ही बिस्तर पर देखते हो इसका नोटिफिकेशन आया, उसका नोटिफिकेशन आया, इसका स्टोरी चेक कर लेता हूँ, उसका व्हाट्सएप में स्टेटस चेक कर लेता हूँ, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हारा डोपामिन एकदम से इंस्टेंट हाई पे चले जा रहा है। यानी जब तुम दिन में दूसरा काम करने लगते हो तो कर ही नहीं पाते। यही हो रहा था आज से मेरे से 1 साल पहले, मैं सुबह उठ के जस्ट मोबाइल देख रहा था, लेकिन मैंने अभी टोटली ये जितना इंस्टाग्राम वगैरह इनको डिलीट कर दिया, तो मेरे पास ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। अब मेरा दिन का शुरुआत होता है, रनिंग पर जाओ, उधर से आओ और वीडियो बनाओ। तो मेरे पास जब कुछ रहता ही नहीं कि मैं इसको करूँ या फिर इसकी लाइफ में देखो क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में देखो क्या चल रहा है, तो मैं ऑटोमेटिकली मेरा मन करता है कुछ क्रिएट करने का, क्योंकि मैं खाली बैठ नहीं सकता और तुम भी नहीं बैठ पाओगे, तुम्हारा मन इतना बोर होगा। तो इसलिए खाली बैठो, डोपामिन डिटॉक्स करो और ये सुबह उठकर मोबाइल देखने का जो जंजाल है तुम्हारा, इसे तो टोटली बंद कर दो। अब मेरे पास है ही नहीं इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, तो मैं क्या देखूंगा यार, मैं तो सीधा सिंपल सा अपना वीडियो बनाने लगता हूँ, क्योंकि मुझे क्रिएट करने का मन करता है अब, क्योंकि मेरे पास कंज्यूम करने को है नहीं ना, लेकिन वही मुझे कंज्यूम करने का ऑप्शन मिल जाए। लाइक मैं अभी इंस्टाग्राम डाउनलोड कर लूँ और देखो किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैं क्यों क्रिएट करूंगा, मुझे तो उठते ही डोपामिन हिट मिल जा रहा है, फिर मैं बाद में क्यों हार्ड वर्क करूंगा, जब पहले ही मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिल जा रही है ऊपर इंस्टाग्राम से, तो मैं क्यों इतने ऐसे बोरिंग सा काम करूँ कि स्क्रिप्ट लिखो फिर वीडियो बनाऊँ, मेरा मन करने ही नहीं देगा। इसलिए तुम्हें देखना भी है सोशल मीडिया, तो बाद में देखो कम से कम 2 बजे के बाद, और वो भी एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देखो। लेकिन तुम्हारा जो सुबह का टाइम पीरियड है ना, ये प्रोडक्टिव होना चाहिए, यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी सोशल मीडिया नहीं देखना है। और इंस्टाग्राम व्हाट्सअप वगैरह तो डिलीट करके रखो, भले तुम्हें इंस्टॉल करना इंस्टॉल कर सकते हो बाद में, लेकिन टोटली डिलीट होना, लॉगिन हो जाता है एक बार में।